मैंने जुल्फ़कार भाई को बुलाने से पहले जो पढ़ना था मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, वो वक्त मैंने दे दिया है। मैंने पढ़ना कोई नहीं है, इंशाअल्लाह अगले साल यार जिंदा सोबत बाकी। जो एक दो फरमाइशें हमारे भाई की रह गई है, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। इंशाअल्लाह मुझे अगले साल याद दिलाइएगा, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अगले साल ज़रूर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अगले साल वादा। देखिए, और दूसरी बात, मैंने भाई अफजल नौशाही साहब से ये जिक्र किया था। अच्छा चले कह रहे हैं दो तीन शेर सुना दें, मैं दो तीन शेर सुना देता हूँ, मिलकर मोहब्बत से पढ़ लीजिए। मैंने बहुत कम, यकीन मानिए, मैंने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तकरीबन कोई 15-17 मुल्कों में पढ़ा है ये इस मजमे की। लेकिन यकीन मानिए हम मिसाल देते हैं कि जो रात के इस पहर में भी इतना जिंदा बैठा है कि फरमाइशों पर फरमाइशें कर रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कोई परेशानी ना आए और बार बार मदीने बुलाए जाएं। ज़हूरी जागे नसीब तेरे, बस एक निगाहे करम के सदके, कि बार बार अपने दर पे तुझको तेरे नबी ने बुला के देखा। बार बार बुलाएं, तुम मदीना देखो, मदीने वाला तुम्हें देखे। और मैं इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये ज़ौक़ फ़क़ीह आज़म का फैज़ान है कि जो ये ज़ौक़ बसीरपुर वालों में शामिल हो गया है। अशरफ भाई सलामत रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने पिछले साल से भी बढ़कर अजीम शान महफिल मुनक़िद की है। दो तीन शेर सिर्फ इसके, सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती, ये इनकी सुन लें, इतना काफी है जिंदगी के लिए। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी, जो चाहता है उसे आका नौकरी के लिए रख ले हाथ उठाकर। के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका, रख ले आका जो नौकरी के लिए। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा। और मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। और मेरी तिजोरियां हैं मेरी तिजोरियां हैं मुसफ़्फ़र भरी हुई। अरे मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, एक फैज़े जारिया है नबूवत हुजूर की। और दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब, दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब। अरे अपने लिए बहुत है मोहब्बत हुजूर की। बस वो साथ पड़े हाथ उठाकर, जो चाहता है उसे आका के दर की नौकरी मिल जाए। के लिए रख ले आका जो नौकरी के लिए। रिवायत में आता है हज़रत उस्मान गनी
हजरत उस्मान गनी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, बड़ा जमाना हुआ आप मेरे घर तशरीफ नहीं लाए, घर तशरीफ लाएं, खाना तनावुल फरमाएं। सरकार ने जितने सहाबा साथ थे सबको लिया, उस्मान गनी के घर जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते सरकार एक जगह रुक गए। फरमाया उस्मान, जब से चले हैं तुम मेरे कदमों को देखते जा रहे हो, वजह क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सिर्फ कदमों को देख नहीं रहा, आज अल्लाह का हबीब आमिना का लाल मेरे घर तशरीफ ला रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, जितने कदम चलकर आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे उतने गुलाम आजाद कर दूंगा। किसी ने उस्मान से पूछा होगा कि उस्मान तुमने ऐसा क्यों कहा? उस्मान गनी भी जुबाने हाल से यही पुकारे होंगे, काफी है जिंदगी के लिए। मोहब्बत से इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका, रख ले आका जो नौकरी के लिए। आखिरी बात सुन लो, इंशाअल्लाह मौका मिला तो अगले साल तफसील से ये कलाम पढ़ूंगा। आखिरी बात सुन लो, गाजी इल्मदीन शहीद को कौन कौन जानता है? जानते हैं? तारीख का वो सबूत जिसे गाजी भी कहते हैं, शहीद भी कहते हैं। हाँ, 17-18 साल का जवान घर के बाहर, घर के कोने पर दोस्तों के साथ बैठा करता था। माँ कहती थी, इल्मदीन तू बाप के साथ काम पर नहीं जाता, ना तू पढ़ता है, पता नहीं तेरा क्या बनेगा, तू मरेगा तो कोई तेरा जनाजा पढ़ने भी आएगा कि नहीं आएगा। इल्मदीन कहता था, माँ जब मेरा जनाजा निकलेगा पता नहीं तुझे देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। जलसे जुलूस का मौलवी क्यों जलसे कर रहे हैं? का इल्मदीन तुझे नहीं पता? एक हिंदू ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, तो इल्मदीन कहता है कि इसमें जलसे करने वाली क्या बात है, जाकर उस कंजर को कत्ल क्यों नहीं कर देते हैं? हम कर दे, कौन करेगा? कहा मैं करूंगा। एक और दोस्त ने कहा जी मैं करूंगा, उसने कहा मैं करूंगा। दोनों ने टॉस किया, जो टॉस जीते वही जाकर कत्ल करे। इल्मदीन टॉस जीत गया। वो दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं, 3 दफा टॉस होता है। दूसरी दफा टॉस किया, इल्मदीन फिर जीत गया। तीसरी दफा टॉस किया, फिर इल्मदीन जीत गया, जाकर कत्ल कर दिया। मुख्तसर ये कत्ल किया, पकड़ा गया। अब जलसे जुलूस का रुख तब्दील हो गया। पहले जलसे जुलूस इसलिए हो रहे थे कि उसको सजा दी जाए, अब जलसे इल्मदीन के लिए होने लग गए। इल्मदीन को छोड़ो, इल्मदीन को छोड़ो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना केस लड़ने आए, रहमतुल्लाह अलैह, केस लड़ने के लिए आए। जिन्ना साहब ने कहा, इल्मदीन कत्ल तुमने किया है? कहा जी कत्ल मैंने किया है। कहा अदालत में जाके न कह देना कि मैंने किया है, वरना केस आगे कैसे चलेगा। ये ना कहना कि कत्ल मैंने किया है। का जिन्ना साहब खुदा की कसम जिंदगी में काम ही एक किया है, कैसे कह दूं कत्ल मैंने नहीं किया, जिंदगी में काम ही एक किया है। का ठीक है, ठीक है, लेकिन अदालत में ना कहना कि कत्ल मैंने किया है, वरना तुम्हारा केस कोई नहीं लड़ सकता। देखो मैं कितनी दूर से तेरा केस लड़ने आया हूँ और ये केस मुझे बड़ा अजीज है। अदालत में जाकर ना कहना। नहीं माना, इल्मदीन नहीं माना, बहुत देर। और ये रिवायत है, हकीकत है, माना था तब जब माँ से कहलवाया गया था, तो माँ का कहना इल्मदीन ने माना था।
माओं का अदब किया करो, माओं का एहतराम किया करो, माँ का कहना माना करो। इल्म दीन ने माँ के कहने पर माना था कि मैं अदालत में जाकर कहूंगा कि मैंने कत्ल नहीं किया, कि इसलिए कि मेरी माँ कह रही है, मेरी माँ हुक्म दे रही है, वरना कत्ल मैंने ही किया है। और जहां दुनिया की किसी भी अदालत में लेकर जाओगे, खुदा की कसम मैं कहूंगा कि कत्ल मैंने ही किया है, मैंने ही किया है। जिन्ना साहब ने जब बहुत इसरार किया, कहा इल्म दीन तुम क्यों नहीं मानते, ये जाकर कहने के लिए क्यों नहीं मानते। इल्म दीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा जिन्ना साहब आपको पता नहीं है कि मुझे किस कोठड़ी में रखा गया है, किस अंधेरी कोठड़ी में। आप एक दिन के लिए रहे, खुदा की कसम पता नहीं चलता कि दिन कब हुआ है, रात कब हुई है, इतना अंधेरा है। लेकिन फिर भी जिन्ना साहब इल्म दीन को पता चल जाता है कि रात कब हुई है, दिन कब हुआ है। का इल्म दीन तुझे कैसे पता चलता है? कहता है तो दिन गुजर जाता है, जब रात होती है सारी कोठड़ियों वाले सो जाते हैं, मेरी अंधेरी कोठड़ी में उजाला होता है, कमली वाला तशरीफ लाता है। मैं वो जलवा कैसे भूल जाऊं कि जिसे खुदा की कसम रोजाना रात को जागती आंखों से कमली वाले आमिना किलाल का दीदार होता है। किसी ने इल्म दीन से भी पूछा होगा कि इल्म दीन सारे कहते हैं तूने उस हिंदू को कत्ल क्यों किया। इल्म दीन भी जुबाने हाल से यही पुकारा होगा। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए। मैं अर्ज कर रहा था इन्हीं अशार के साये में मुझे सना खां को दावत देनी है, मैं दावत दे रहा हूँ। दूसरी बात ये, मैं इस बात का गवाह हूँ, अशरफ भाई मेरे भाइयों की तरह हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब से आज के इस प्रोग्राम का वादा हुआ था, मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैं गवाह हूँ, मेरी भी बात हुई थी कि वो तशरीफ लाएंगे, उन्होंने डेट दी थी, आज की तारीख की तौसीक फरमाई थी। लेकिन मेरी जो बात हुई उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मजबूरन फैमिली के साथ अमेरिका जाना पड़ा है, क्योंकि उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, बच्ची वहाँ पर एक शादी हुई भी है, इसलिए मजबूरन उनको वहाँ पर जाना पड़ा है। किसी की भी मजबूरी हो, कोई परेशानी हो सकती है, इंसान है, इसलिए वो तशरीफ नहीं ला सके यहाँ पर। और जुल्फ़कार भाई उनकी जगह नहीं आया है। जुल्फ़कार भाई से पहले भी इस तारीख के लिए राब्ता किया गया था, लेकिन इन्होंने माजरत फरमाई थी, इसलिए कि मैं गवाह हूँ कि साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, ये नहीं जा सके, फिर इनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने हामी भरी है। इनकी मेहरबानी है ये आए हैं हमारी महफिल में, ये इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है कि हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए, ये हमारा असासा है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और भाई शाकिर इजाज साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऊपर तशरीफ ले आए, ऊपर आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। 2 उम्रे के टिकट हैं, 2 मदीने के टिकट हैं, 2 खुश नसीबों को 5 पंखे हैं जो कुरानंदाजी के जरिए पेश किए जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये पंखे क्यों रखे हैं, गर्मी में हवा देते हैं, सुकून देते हैं,
इस उम्मीद से रखे हैं कि रोज़े महशर भी आपकी गर्मी दूर हो जाए। जिक्र रिसालत में आपके सदके बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला फैज़ान फ़क़ीह आज़म जारी और सारी फरमाए। अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए और 10 कुरान मजीद भी इंशाअल्लाह कुरानंदाज़ी के ज़रिए अता किए जाएंगे।